90% हो चुकी है वैसे कम है। हाथ पीले क्यों किए जाते हैं, कभी विचार किया है? नहीं किया है। भैया झांकी ले आओ। देखो हम तुम्हें बता दें 1 मिनट में, पृथ्वी का रंग कैसा है, धरती का रंग कैसा है? करिया को कह रहे हो ग्रीन, ग्रीन माने हरा नहीं, पृथ्वी का रंग है पीला। आप खेती करते हो, देखना जब मटर का या कोई भी पौधा ऊपर निकलता तो कैसा रंग होता है? पीला। और जैसे वो बाहर आया तो हो जाता है ग्रीन यानी हरा। तो हवा का रंग है हरा, हमारा पर्यावरण जो है उसका रंग है हरा, पृथ्वी का रंग पीला। पंडित जी को शादी कराते समय ये कहना चाहिए, हाथ पीले करते समय, हे लड़की लड़को, आज से तुम्हें हम रंग पृथ्वी का दे रहे हैं। तुम जो हो, कोई भी दुख आए, कोई भी मुसीबत आए, अपने धर्म से वंचित नहीं होगे, ये पंडित जी को कहना चाहिए। पीले रंग का मतलब ये होता है पृथ्वी पर कितने पहाड़, नदियां, तालाब, सिंधु बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी अपने धर्म से वंचित नहीं होती। स्वामी जी, ऐसे ही लड़की लड़का को कभी भी धर्म से नहीं हटना चाहिए। शादी के बाद में तुम अंधे की बेटियां मेरी फांसी लगा के मत जाते हैं, मेरे लड़का मत जाते। ये क्या है? ये बेवकूफों के काम होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं। पढ़े बेशक है लेकिन मेरे समान अनपढ़ है। क्यों फांसी लगा के मर रहे हो? जो आदमी को जन्म ऐसे ही मिलता है। मेरी बेटियां मत जाती, बेजक आती, हम तो न्यारे रहे हैं, तुम्हें आगे दे दे, न्यारे में कहा धरो है। शादी हो रही है तो कन्यादान हो रहा है। आओ, कन्यादान कैसे हो रहा है? माताएं मैंने जो भी कन्यादान का सामान लाई हो, व्यास गद्दी पे चढ़ाएंगे आप लोग एक एक करके। झांकी भी अभी आएगी, आप लोग आराम से झांकी का भी सम्मान करें। उसके बाद में कन्हैया की ओर से शादियां बताएंगे, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष। हाँ, बीपी भैया और ध्रुव भैया व्यास गद्दी के पास में आ जाए। बीपी भाई और ध्रुव भाई और उनकी धर्म पत्नी व्यास गद्दी के सामने आ जाए। ध्रुव भाई और बीपी भाई और उनकी धर्म पत्नी और धर्म पत्ना, दोनों जने आओ। हम बोल रहे हैं और आप लोग साथ ही साथ बोलेंगे और ठाकुर जी पे चढ़ाएंगे जो भी श्रृंगार का सामान लाई हो। इस श्रृंगार को ठाकुर जी पे चढ़ाओगी, तुम्हारा श्रृंगार अमर होगा, तुम्हारा श्रृंगार कभी भी अधपर में उजड़ेगा नहीं। माताओं, ठाकुर जी से कुछ मांगे, जो भी दान दक्षिणा लाई हो, जो भी श्रृंगार का सामान लाई हो, ठाकुर जी पे चढ़ाओ। अरे ले लियो कन्यादान और रुक्मिणी की हुई रही सगाई। बबली, तुम हाथ पे लेती जाइयो और ठाकुर जी के 5 छूती जाइयो, और ज्यादा न 500 1-1 रुपया हमारे ठाकुर जी पे संग में चढ़ाती जाइयो। ठाकुर जी पे हमारे परीक्षित महाराज और उनकी धर्मपत्नी जी ये श्रृंगार चढ़ा रही हैं और 1 से 1 रुपया से कन्यादान ले रही। माता मैंने आए अपनी अपनी जगह पे बैठती जाए। ठाकुर जी पे ने कछु मांगती जाइयो, इनसे बड़ो कोई ना है हमारे तुम्हारे लिए। हमारे लड्डू गोपाल ले लियो कन्यादान, रुक्मिणी की हुई रही सगाई। रुक्मिणी की हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। रुक्मिणी की शादी हो रही है, कन्यादान हो रहा है भाई की द्वारका नगरी में। अरे जलालपुर की बहने बुला हुआ है कन्यादान को।
चलिए आइयो कन्यादान ले आइयो जकहरे पप्पू भैया की बहुत और कह दियो बेउ चलिए आके मत घरे और कह दियो अभी टाइम ना जल्दी पड़ी है कहे नरेश दादा की जिज्जी हुई है घरे शायद तुम तो कह दी देवता ठाकुर जी पे चढ़ाती इन तक चले के मांगती जाइए मन की मुराद पूरी होवेगी जलालपुर की बहने आवे आवे जलालपुर की बहने आवे उसी रसवाली बहने खड़ी हो जाए रसवाली कन्यादान करती जाए अपनी अपनी जगह पे बैठती है चावल कोई नहीं चढ़ाएगा चावल अपने पास में रखे पंकज भैया आए आए हमारे सीपी भाई साहब के साले साहब ने कन्यादान में भेंट किए ले लोई बांट रहे हैं हमारे डीपी भाई के साले साहब जो ओए से आकर के एक एक लोई दे रहे हैं जोरदार ताली बजा दें हुई रही सगाई और हमारे यज्ञपति महाराज श्री सलवीर सिंह 101 रुपया से कन्यादान ले रहे हैं जोरदार ताली बजाते हैं माता बहनें आती जाए ठाकुर जी पे चढ़ाती जाए लेकिन तक अच्छू मांगती जाइयो घर में कभी भी दुख न हो किसी भी प्रकार का जोड़ा अमर रहे तुम्हारा बाल बच्चे पढ़ सके ले लियो कन्यादान की हुई रही सगाई कलश वाली बहनें खड़ी हो जाओ कई इतने बड़े गांव में जो सिंगारो आओ इतनी भीड़ में कई माताएं बहने हो चलो नकशू लाइयो तो ठाकुर जी के ऐसे ही 5 हो जाओ ओ जिज्जी कन्यादान महादान होता है भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी के साथ में बड़े धूमधाम के साथ में हुआ कुंदनपुर में। जो भी रस्म होते हैं वो पूर्ण किए हैं। रुक्म ने
रुकुम ने ये कसम खाई थी, अगर मैं बहन को लेके आऊंगा तो मैं लौट करके मुंह दिखाऊंगा कुंदनपुर में, अगर बहन को नहीं ला पाया तो लौट करके मुंह दिखाने वाला नहीं हूं। तो लौट के आया नहीं था। इसने एक नगरी बसाई थी जिसे कहते हैं भोजकट नगरी, जो जिला इटावा में है, जिसे आजकल कहते हैं भरथना। भरथना रेलवे स्टेशन है। भरथना जो कस्बा है ये रुकुम का बसाया हुआ है, जिसे भोजकट नगरी पहले कहते थे भाइयों, अब नाम है भरथना। कन्हैया रुक्मिणी के साथ में रहने लगे हैं बड़े धूमधाम के साथ में। इस प्रकार से पहला विवाह भगवान कन्हैया का हुआ।